जब तक ब्राह्मणों के षड्यंत्र जातिवाद में आप उलझे रहोगे, आप इस देश भारत के कभी शासक नहीं हो सकते। बाबा साहब ने कहा था कि हम जमात से जाति बन के नहीं लड़ सकते, आओ हम बहुजन समाज बनाते हैं और फिर इस भारत को अपने हाथों में संभालते हैं और इसे तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय देकर के फिर आबाद करते हैं। तथागत भगवान बुद्ध की परंपरा के बाद अगर उनकी परंपरा में भी विषमता होती, उनके दर्शन में भी छुआछूत होती, उनके दर्शन में भी जातिवाद होता, तो तथागत बुद्ध के बाद महापद्मनंद, जिसे बामनों ने बाल कटवा डाले, महापद्मनंद इस देश भारत का चक्रवर्ती सम्राट नहीं होता। घनानंद, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, राजा तो बहुत हैं। पूरा पाल साम्राज्य जो भगवान बुद्ध के दर्शन में देश भारत का शासक रहा हो और इन बामनों ने भेड़े चरवा दी हो, उन्हें गड़रिया बना दिया हो, जिस मौर्य वंश ने इस देश भारत पर शासन किया है। आप तो अंतरजातीय विवाह नहीं करते हो, धन्यवाद दीजिए चंद्रगुप्त मौर्य को कि अंतरदेशी विवाह करके लाए थे। अंतर देशी विवाह, दूसरे देशों से शादी की उन्होंने, उन लोगों से इन्होंने सब्जी पैदा करवा दी और उन्हें गरीब आदमी बना डाला। इसके बाद पूरे भारत में गुर्जर रहते हैं। हालांकि दिल्ली गुजरात और आपका हरियाणा पंजाब में ज्यादा है। सम्राट कनिष्क गुर्जर थे, वह शासक बने। अगर बुद्ध का दर्शन जातिवाद करता, छुआछूत करता, तो कभी भी गैर ब्राह्मण, गैर क्षत्रिय, ब्राह्मण धर्म के अनुसार राजा नहीं हो सकता था। इतना ही नहीं, तो जितनी भी शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, ये सब के सब पुराने नाग राजा हैं। उत्तर प्रदेश में पासी साम्राज्य है, 117 राजाओं की सूची है हमारे पास। इससे ये साफ जाहिर होता है कि जब तक ब्राह्मणों के षड्यंत्र जातिवाद में आप उलझे रहोगे, आप इस देश भारत के कभी शासक नहीं हो सकते। याद रखना जम्मू कश्मीर के लोगों, बाबा साहब ने कहा था कि हम जमात से जाति बन के नहीं लड़ सकते, हम जमात से जाति बन के नहीं लड़ सकते, हम सेना से सैनिक बन के नहीं लड़ सकते, लेकिन फिर भी ये बहुजन समाज के लोग इसी नादानी को करते रहते हैं। आओ हम बहुजन समाज बनाते हैं और फिर इस भारत को अपने हाथों में संभालते हैं और इसे तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय देकर के फिर आबाद करते हैं। यह आह्वान हमें देना पड़ेगा। पहले तो यह था कि कम से कम चलो सड़ी गली व्यवस्था में पड़े रहो, मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिल जाती है, लेकिन अब आर पार की लड़ाई है। आरएसएस 2025 में हिंदू राष्ट्र बनाएगा, 2025 में हिंदू राष्ट्र बनाएगा, और अगर हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो आप 5वें 6ठे पायदान पर होगे और क्या क्या नहीं कर सकते ये स्पष्ट जान लीजिएगा। इसलिए ये मौका मत गवाइए, उस व्यवस्था को, सड़ी गली व्यवस्था को छोड़ दीजिए। बगीचा तभी अच्छा लगता है जब उसमें तरह तरह के अलग अलग रंगों के फूल खिले होते हैं। क्या बगीचा कभी एक रंग के अच्छा लग सकता है? ये देश भारत के बामन भारत को एक रंग में रंगना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं। एक बार एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, मैंने कहा कम से कम 50 करोड़ लोगों की हत्या करनी पड़ेगी, बामनों को तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। हत्या किसकी होगी? सारे मुसलमान मारने पड़ेंगे, सारे बौद्धों को मारना पड़ेगा, सारे ईसाइयों को मारना पड़ेगा, सारे सिखों को मारना पड़ेगा, तब जाके हिंदू राष्ट्र बनेगा ये। और याद रखना, भारत नेचुरल देश है, अलग अलग भाषाओं का है, अलग अलग रंगों का देश है। ये जैसा है उसे वैसा बने रहने दो। बाहर से आए हुए लोग आपकी नालायकी की वजह से, आपकी अकर्मण्यता की वजह से, आपके थोपे गए जातिवाद की वजह से, जातिवाद के अभिमान की वजह से ये मुट्ठी भर लोग आप पर शासन कर रहे हैं और हम लोग बैठ करके तालियां बजा रहे हैं।
अब हमें घर से निकलना पड़ेगा, चाहे जम्मू हो, चाहे कन्याकुमारी, और चाहे गुजरात का द्वारिका हो और गुवाहाटी, कोने कोने से आवाज देनी पड़ेगी, इन बामनों की व्यवस्थाओं को छोड़ो और ये जहां से आए सम्मान पूर्वक वही भेज दो। अभी सम्मान पूर्वक भेजने की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर बहुजन समाज को अगर पावर मिल गई, ताकत मिल गई, याद करिएगा, मैं भीमा कोरेगांव की याद दिला रहा हूं आपको। जिन लोगों को सरकारी नौकरी में अंग्रेज नहीं रखते थे बामनों के कहने पर, क्योंकि ये बहुत कमजोर हैं, ढीले हैं, लड़ नहीं पाते, डरपोक हैं, माहरों के 500 बच्चों ने कहा अंग्रेजों से कि एक बार मुझे हथियार दे के देखो, मैं जान की बाजी लगा दूंगा। और एक एक माहर का नौजवान 1-1 हजार पेशवाओं को गिरा देगा, देख लेना। तब जाकर के अंग्रेजों ने विश्वास किया। और याद रखना, भीमा कोरेगांव की वो क्रांति, अंग्रेजों से हथियार मिले और माहरों को लड़ने का मौका मिला। 500 माहरों ने 21,000 पेशवा काट डाले थे। वो भीमा नदी बह गई थी खून की। मैं नहीं चाहता हूं इस संविधान के भारत में, मैं नहीं चाहता हूं बुद्ध के इस भारत में, मैं नहीं चाहता हूं ऐसी कोई घटना हो कि आमने सामने की लड़ाई हो। लेकिन इसके पहले बहुजन समाज को जागना होगा, बहुजन समाज को चेतना होगा। तथागत भगवान बुद्ध की इस धारा को तमाम लोगों ने आगे बढ़ाया। मैं कभी भी कबीर को अलग नहीं मानता, मैं बुद्ध की श्रृंखला का उन्हें संत मानता हूं। मैं कभी भी रविदास को अलग नहीं मानता, मैं बुद्ध की उस श्रृंखला का उन्हें सदगुरु रविदास मानता हूं। मैं जितना सम्मान बुद्ध का करता हूं उतना ही रविदास का करता हूं। कुछ लोग यहां भी अकर्मण्ड पैदा हो गए हैं जो बुद्धिज्म को तोड़ना चाहते हैं। वो बुद्ध की बात करेंगे, बाबा की बात करेंगे, कबीर और रविदास की बात नहीं करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि बुद्ध से लेके अब तक जितने भी बहुजन समाज में नायक पैदा हुए हैं सभी हमारे हैं और हम सबका सम्मान करते हैं। हमें सबको जोड़ना है और जोड़ करके बामनों के साथ खड़ा होना, लड़ना है। और अगर हम जोड़ेंगे नहीं तो हम कभी लड़ नहीं सकते। ये मान सम्मान की लड़ाई है, ये सत्ता की लड़ाई है, ये व्यवस्था की लड़ाई है। मैं सहमति जताता हूं आदरणीय उपासक जी के उस कथन पर कि हमारे महापुरुषों ने कभी भी आरक्षण नहीं मांगा। मेरे महापुरुष हमेशा हिस्सेदारी मांगते थे, कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन ये लोग बड़े भूभाग पर कब्जा किए हैं, राजनीतिक कब्जा इनका है, धार्मिक कब्जा इनका है। बताइए किस मंदिर का चढ़ावा मेरे बहुजन समाज को मिलता है? अरे एक बुद्ध विहार है बोध गया में, उस पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया है। उसकी कमेटी में आधे हिंदू रख दिए हैं। सबसे पहले पुजारी जाकर के घंटा हिलाता है। एक बुद्ध विहार तो कब्जा कर लिया। और मेरे लोग पहले जातियों में बटे थे, अब संगठनों में बटने लगे हैं। मैं कहता हूं ऐसे ही अगर बटते रहे तो तुम्हारे घर पर भी वो कब्जा कर लेंगे, तुम रोक नहीं पाओगे। एक मिसाल उन्होंने दी है बोध गया के मंदिर पर कब्जा करके। इसलिए आज हमें प्लानिंग नहीं करनी है, एक्शन के मूड में आना पड़ेगा। एक्शन के मूड में आना पड़ेगा। बहुत प्लानिंग कर ली, बहुत सोच लिया, हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, नहीं। अब वक्त बचा नहीं है, ओनली 1 वर्ष बची है। 2025 में या तो आप 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बना दो पूरे भारत में, या तो आरएसएस को हिंदू राष्ट्र बना लेने दो भारत में। 2 ही काम होंगे, या तो वो अपना काम कर डालेंगे, या तो तुम अपना काम कर डालो। तीसरा कोई काम और होने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं आज आपसे आह्वान करने आया हूं कि बुद्ध जहां जहां चले गए वहां समृद्धि लेके गए। वो जापान जो कई बार सुनामियों से उजड़ गया, वो जापान हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने बम गिराए, वो जापान आज भी आपको होंडा बेचता है, हुंडई बेचता है, निकॉन बेचता है, तोशिबा बेचता है, टोयोटा बेचता है। और आप जबरदस्ती धर्मगुरु बने हो भारत के, आपने सुई का आविष्कार तक नहीं कर पाया। मैं आज भी कहता हूं
बाबा साहब के उन आंसुओं की तरफ देखो। आगरा में भाषण देते हुए उन्होंने आंसू अपने गिराए थे, उनके आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा था कि जाति के नाम से तुम पिटते रहोगे, हो सकता है तुम्हारी आवाज विधानसभा में चली जाए, हो सकता है लोकसभा में चली जाए, लेकिन जिस दिन तुम बौद्ध बन गए और ईमानदारी से लिखित बौद्ध बन गए, और अगर किसी ने थोड़ा भी हाथ उठा दिया तो तुम्हारी आवाज थाईलैंड में भी जाएगी, जापान में भी जाएगी, कोरिया में भी जाएगी। हम पढ़ लिख गए हैं, घर बना लिया है, गाड़ियां ले ली हैं, हो सकता है एक आध दो NRI भी हो गए हो, लेकिन आज दिन तक हम अलग पहचान अपनी नहीं बना पाए। याद रखना जम्मू के लोगों, मैं विदेश में जाता हूं, हमसे विदेश के लोग कहते हैं वंदे जी भारत में कितने % बौद्ध हैं, तो मैं अपना शर्म से सर नीचा कर लेता हूं, क्योंकि मुझे बताते शर्म आती है। जहां 100 करोड़ लोग हक वंचित, असहाय, कमजोर, मजरूम, गुलामी कर रहा हो, वहां 2% लोग बौद्ध नहीं बन पाए। इतनी शर्म की बात है। इसलिए मैं अब विदेश में तभी जाऊंगा जब भारत में 50% बौद्ध बना दूंगा। तो इसके पहले विदेश जाना मना कर दिया है। पूरे भारत में जगह जगह जाऊंगा, मैं अकेला नहीं हूं। भारत के सभी सामाजिक लोग, भारत के सभी बौद्ध भिक्षु, भारत के सभी संगठन, सभी कार्यक्रमों के लिए मैंने कहा है मना कर दो। कोई अब कार्यक्रम नहीं होगा, ना निजीकरण रोकने का कार्यक्रम होगा, ना आरक्षण देने का कार्यक्रम होगा। अब एक ही कार्यक्रम होगा, चलो बुद्ध की ओर, चलो धम्म की ओर, आओ घर लौट चलें। इसके अलावा दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। बहुत पैसा हमने बर्बाद किया, बड़े बड़े आयोजन करके लाखों हमने फूंक दिए, कितने बौद्ध बने। इसलिए अब एक भी बहुजन समाज अगर पैसा करेगा तो उस पैसे का कार्यक्रम का नाम होगा आओ घर लौट चले। ये घर आपका है, आप कोई असहाय, गरीब, छोटे नीच लोग नहीं हो। आप इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा हो। इतिहास उठा के देख लो। आज मैं तुम्हारे ठंडे खून को गर्म करने आया हूं। अगर ये खून आपका 1 महीने तक गर्म रहा तो जम्मू में 1000 बौद्ध होंगे, और अगर खून कहीं ये गर्म 1 साल के लिए हो गया तो 1 लाख जम्मू कश्मीर में आप बौद्ध बना दोगे। इसलिए मैं आज आपका खून गर्म करने के लिए आया हूं। आज ये विशेष अवसर है। बाबा साहब ने जब 10 लाख लोगों के सामने नागपुर में दीक्षा ली, वो सब कुछ भूल गए, लेकिन वो तिथि नहीं भूले, सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी। और आज उसी तिथि के उपलक्ष्य में जम्मू में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं आह्वान करता हूं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से कि 2 महीने मेहनत करो और 2 महीने के बाद एक ऐसा कार्यक्रम करो जिसमें कम से कम 25,000 लोग घर वापस चले। ऐसा कार्यक्रम करके दिखाइए। आप धन्यवाद दीजिए दिल्ली के लोगों को, आप धन्यवाद दीजिए लखनऊ के लोगों को, आप धन्यवाद दीजिए सूरत के लोगों को, आप धन्यवाद दीजिए बिहार के लोगों को, आप धन्यवाद दीजिए जयपुर राजस्थान के लोगों को, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग बौद्ध बन रहे हैं और बहुत तेजी से बौद्ध बन रहे हैं। बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। ये अभियान हमें अपने हाथों में लेना पड़ेगा, और अगर इस अभियान को अपने हाथों में हम नहीं लेंगे तो जो कुछ बाबा साहब के संघर्षों के बाद हमें मिला है वो मेरे हाथों से चला जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से आह्वान करता हूं कि ये कार्यक्रम प्लानिंग का मानिए, लेकिन आप प्लानिंग कर लीजिए। अब की बार बड़ा कार्यक्रम होगा तो कम से कम 25,000 लोगों को बौद्ध बनाने का कार्यक्रम आप लोग करिए। इसी के साथ साथ सम्राट कनिष्क के जम्मू में, जब सम्राट कनिष्क भारत के राजा हुए तो इतिहास बताता है उन्होंने पहली राजधानी अपनी जम्मू कश्मीर में बनाई। सम्राट हर्षवर्धन जब थानेश्वर के राजा थे उन्होंने भी एक महल जम्मू कश्मीर में बनाया था। जब बहुत ज्यादा थानेश्वर में गर्मी पड़ती थी तो कुछ समय बिताने के लिए वो जम्मू कश्मीर में आते थे। ये धरती साधारण धरती नहीं है, ये वीर पुरुषों की धरती है,
बहादुरों की धरती है। आपके बनाए हुए रोड पर ये लोग चल रहे हैं। आपको पता है कि नहीं पता है? जो लोग भारत पर कब्जा किए हुए बैठे हैं, आप अगर एक दिन काम ना करो तो भारत ठप हो जाएगा। एक दिन गाड़ियां ना चलाओ तो भारत रुक जाएगा। आप अगर रोड न बनाओ तो रोडें कौन बनाएगा? आप अगर घर न बनाओ तो घर कौन बनाएगा? आपके पुरखों ने ये भारत बनाया है, आपका भारत है, और इस भारत को अपने हाथों में लोगे तभी ये भारत सोने की चिड़िया बनेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।